सुप्रभातम। आज हम लोग सीखेंगे कारक और उसका उपपद का प्रयोग। कारक कारक जो है, कारक और उपपद। सबसे पहले है कारक किसे कहते हैं? क्रिया के करने में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। कारक का परिभाषा संस्कृत में देते हुए कहा गया है, कारक को क्रियान्वयी कारकम। क्रियान्वयी कारकम अर्थात जो क्रिया का अन्वय करे, विश्लेषण करे, विस्तार करे, उसे कारक कहते हैं। जैसे कहा जाए, इसका हिंदी में ऐसे होगा, क्रिया के करने में जो सहायक हो। क्रिया के करने में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, उसे कारक कहते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति। ठीक है, रामः पुस्तकम पठति। यहाँ पर क्रिया क्या है? पठती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पठती के नीचे क्रिया। और इस क्रिया में कौन कौन सहायक है? तो राम है, पुस्तक है। कौन पढ़ता है? तो राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ राम और पुस्तक जो है ये दोनों कारक हुआ। ठीक है, अब तो हमको समझ में आ रहा है कारक किसे कहते हैं। क्रिया के करने में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जैसे राम पुस्तकम पठति, बालः शुकम पश्यति। बालः शुकम पश्यति। यहाँ पर क्या है? क्रिया। यहाँ पर क्रिया पश्यति है और उसमें सहयोगी जो है बालः और शुकम है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कारक मुख्य रूप से क्रियान्वयी कारक, क्रिया का अन्वय, विश्लेषण, विस्तार जो करता है वही कारक कहलाता है। संस्कृत में कारक के 6 भेद बताए गए हैं। इसको हम लोग शब्द रूप में भी एक बार सुने थे, अभी भी बता रहे हैं कारक के भेद। कारक के मुख्यतः संस्कृत में 6 भेद है। इसको नोट कीजिए। कारक के मुख्यतः 6 भेद हैं। ठीक है, श्लोक में है, इसको नोट कर लीजिए। तुम आगे लिखते हैं, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदान तथैव च अपदान अधिकरणम एतानि कारकाणि षट्। कारक के 6 भेद हैं। कौन कौन? कर्ता कर्म च करणम च। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदान तथैव च। संप्रदान तथैव च, चौथा संप्रदान हो गया। अपदान अधिकरणम ये हो गया 5 6 अपदान अधिकरणम। एतानि कारकाणि षट्। एतानि कारकाणि षट्, इसका क्या अर्थ होगा? कारक के 6 भेद हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। अब संबंध और संबोधन को कारक का भेद क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता। जैसे कोई कहता है रामस्य भ्राता पठति। ठीक है, राम का भाई पढ़ता है। तो यहाँ पर क्रिया का संबंध भ्राता से हो रहा है, राम के से नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग संबंध को मुख्य भेद में नहीं रखा जाता। संबंध और संबोधन का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग कारक के भेद के अंतर्गत नहीं रखते। इसको नोट में ऐसे लिख सकते हैं, संबंध और संबोधन को कारक का भेद नहीं माना जाता। संस्कृत में संबोधन को कारक का भेद नहीं माना जाता, क्योंकि इसका संबंध क्रिया से नहीं होता। इसका सीधा संबंध
सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता, ठीक है, क्रिया से नहीं होता। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कारक के प्रत्येक कारक के भेद का परिभाषा उदाहरण, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है कर्ता कारक। कोई ऐसा वाक्य है या श्लोक है जिसमें आठों विभक्ति का प्रयोग हुआ हो। तो पहले हम लोग विभक्ति पढ़ लेंगे, उसके बाद समझेंगे। इसको नोट कीजिए। हाँ, अब देखिए, कारक का भेद, कारक का चिन्ह, विभक्ति, यह प्रारंभिक वस्तु मतलब प्रारंभिक शब्द है जिसको जानना जरूरी है। जैसे हम लोग कारक का भेद लिखे यहाँ पर, कारक के भेद, ठीक है, और इस कारक को सूचित करने वाला जो शब्द होता है उसको विभक्ति कहते हैं। कारक के भेद को बताता है उसे विभक्ति कहेंगे। तीसरा होता है चिन्ह, किस कारक का क्या चिन्ह होता है। कारक के भेद, पहला है कर्ता, क्रम से जैसे आ रहा है, प्रथमा विभक्ति, और इसका चिन्ह होता है ने, ठीक है। दूसरा है कर्म, यह इसको कहते हैं द्वितीया विभक्ति, और इसका चिन्ह होता है को, ठीक है। तीसरा है करण, करण कारक को कहते हैं तृतीया विभक्ति, और इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा, ठीक है। चौथा होता है संप्रदान, संप्रदान को कहते हैं चतुर्थी विभक्ति, और इसका चिन्ह होता है का के लिए, को के लिए, ठीक है। उसके बाद है पांचवा जो है अपदान, अपदान का होता है पंचमी विभक्ति, और इसका चिन्ह होता है से अलग, ठीक है। नेक्स्ट है छठा है संबंध, संबंध कारक होता है षष्ठी, इसका चिन्ह होता है का के की, ठीक है। सातवां होता है अधिकरण, इसका चिन्ह होता है, अधिकरण को सप्तमी विभक्ति कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है में पर। और आठवें संबोधन जो है, इसको संबोधन ही रखते हैं, इसके विभक्ति में संबोधन ही लिखा जाता है, अष्टमी नहीं, संबोधन, और इसका चिन्ह होता है हे अरे, ठीक है। यह प्रारंभिक चीज है, इतना जानना जरूरी है ताकि हम लोग शब्द अर्थ उसका वाक्य में प्रयोग सीख सकते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कर्ता कारक क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें है कर्ता कारक, इसको नोट कीजिए। कारक के भेद, विभक्ति, चिन्ह। नेक्स्ट है कर्ता कारक। कर्ता कारक कहते हैं कर्तरी, कर्ता, जो कार्य करता है, जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है। जैसे है बाला पठती, चाहे बाला हंसती, बच्चा हंसता है, तो इसमें बाला जो है प्रश्न हस्ती क्रिया कौन कर रहा है, तो बाला कर रहा है, तो बाला प्रथमा विभक्ति हुआ। उसी प्रकार यदि हो स गृहम गच्छति, स गृहम गच्छति, तो कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, कर्ता यहाँ पर है, तो यहाँ पर कर्ता हो जाएगा स, क्रिया है गच्छति, तो क्रिया से यदि हम प्रश्न करते हैं कौन जाता है, जो उत्तर आएगा वही कर्ता होगा। आगे है बालका विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक है, विद्यालयम गच्छन्ति, यहाँ पर कर्ता क्या होगा, गच्छन्ति जाते हैं, तो कौन जाते हैं, तो उत्तर होता है बालका। इस मतलब जिसको अंडरलाइन किया गया है वो सभी कर्ता का चिन्ह हुआ, कर्ता कारक हुआ। ये तीनों क्या हुए, कर्ता कारक हुए, ठीक है। दूसरा है कर्म कारक। अब हम लोगों के मन में पहले पूरा संबोधन का हो जाएगा, कर्ता के बाद है कर्म कारक। कर्म कारक कहते हैं क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़े, जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, कर्म
कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए, जैसे है बालकः पुस्तकं पठति। ठीक है, बालकः पुस्तकं पठति, यहाँ पर पठति क्रिया है, बालक करता है और क्रिया का फल क्या पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तकम जो है वो कर्म कारक हो गया। दूसरा है शिशु शुकम पश्यति, शिशु शुकम पश्यति, बच्चा जो है वो सुग्गा को देखता है। प्रश्न कीजिए क्रिया से किसको, तो जो प्रश्न का उत्तर होगा वही कर्म कारक होगा। सुग्गा को, तोता को देखता है, शिशु शुकम पश्यति, बालक जो है, शिशु जो है वो सुग्गा को देखता है, यहाँ पर सुग्गा को, यह कर्म कारक हुआ। ठीक है, तीसरा है करण कारक, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा में देखिए कैसे इसका रूप होगा। हाँ, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसको ध्यान में रखना है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे करण कारक। करण कारक किसे कहेंगे, जिससे या जिसके द्वारा कार्य किया जाए, जिसके द्वारा कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं। ठीक है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका चिन्ह तो पहले बताया जा चुका है, से, इसका चिन्ह से और के द्वारा है, इसका चिन्ह से या के द्वारा है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में होगा, हाँ, जैसे एग्जाम्पल में है बाल जना मुखेन वदंती, जना मुखेन वदंती, इसमें है लोग मुख से बोलते हैं। मुखेन, तो यहाँ पर एक ही मुख है मनुष्य के बारे में, तो एक वचन का प्रयोग हुआ। दूसरा होगा मानवाः नेत्राभ्याम पश्यन्ति, मानवाः नेत्राभ्याम, सभी को दो आंखें होती हैं, दो की आंखें होते हैं, मानवाः नेत्राभ्याम पश्यन्ति, सभी को दो आंखें होते हैं, तो यहाँ पर नेत्राभ्याम का प्रयोग हुआ है। गजा, हाथी जो है, गजा पादय चलती, हाथी को 4 पैर होता है, तो यहाँ पर पादय बहुवचन का प्रयोग हुआ। तृतीया एक वचन, तृतीया द्विवचन, तृतीया बहुवचन का प्रयोग हुआ। ठीक है, उसके अलावे है करण कारक में सामान्यतः इसका इस प्रकार प्रयोग करेंगे। उपपद विभक्ति का प्रयोग बाद में सीखेंगे, पहले एक प्रथमा से लेकर करण का सामान्य प्रयोग सीख जाते हैं, उसके बाद विशेष में उपपद सीखेंगे। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता है, संप्रदान, किसी को कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसे संप्रदान देना, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कार्य किया जाए, या जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे नृपः भिक्षुकेभ्य अन्नम ददाति। ठीक है, अन्नम ददाति या यच्छति। ठीक है, तो इसमें क्या है,
राजा भिखारियों को अन्न देता है, तो भिक्षुकेभ्य देने संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग हुआ। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान, इस पर वाला मिटा दें। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह के लिए है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसका चिन्ह जो है वो है के लिए, ठीक है। इसका चिन्ह के लिए है। अब जैसे दा संप्रदान भिक्षुकेभ्य अन्नम ददाति, उसी प्रकार है पिता पुत्राय, यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। पिता पुत्र के लिए फलम आनयति, फल लाते हैं, आनयति, फल लाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार है संप्रदान में किसी के लिए, जैसे छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालयम गच्छन्ति, यहाँ पर पठनाय जो है वो भी चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, ठीक। उसी प्रकार इसमें उसके बाद पंचमी विभक्ति है। इस पंचमी विभक्ति अपदान कारक को कहते हैं। अपदान कारक किसे कहते हैं? जिससे कोई वस्तु अलग हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो। अपदान, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपदान कारक कहते हैं। उसे अपदान कारक कहते हैं, ठीक है। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस अपदान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका चिन्ह से अलग है। इसका चिन्ह जो है से अलग है। अब जैसे कहा जाए गंगा हिमालयात निसरति, गंगा हिमालयात, हिमालय से, गंगा का जो अंश निकला हिमालय से फिर उससे अलग हो गया, तो गंगा हिमालयात निसरति, ठीक है। उसी प्रकार है वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते अलग हो रहे हैं पेड़ से, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ठीक है। षष्ठी विभक्ति, इसका विभक्ति का पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह से अलग है। 2 उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है संबंध कारक। जो कर्ता के संबंध को सूचित करे उसे संबंध कारक कहते हैं। 5वां है अपदान हो गया। 6ठा देखिए, छठा है संबंध कारक। वैसे इसको भेद में नहीं रखा जाता है, फिर भी विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। जो कर्ता के संबंध को बताता है, जो क्रिया नहीं कर्ता के संबंध को बताता है, संबंध को दर्शित करता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह का के की है। इसका चिन्ह
का, के, की है। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसको मिटा देते हैं। इसका चिन्ह का, के, की है। अब जैसे कहा जाए रामस्य भ्राता लक्ष्मणः अस्ति, राम के भाई लक्ष्मण हैं। ठीक है, यहाँ पर कर्ता का संबंध, भ्राता का संबंध राम से हो रहा है, तो यहाँ पर रामस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। भारतम अस्माकं देशः अस्ति, भारतम अस्माकं देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। यहाँ पर अस्माकम जो है हमारा, काके की रारीरी, तो यहाँ पर भी अस्माकम संबंध कारक का द्योतक है, संबंध कारक को सूचित करता है। उसी प्रकार वृक्षस्य ऊपरी नीडानि सन्ति, वृक्ष के ऊपर घोंसले हैं। ऊपरी नीडानि सन्ति, नीडानि सन्ति, इसका मतलब होगा वृक्ष के ऊपर घोंसले हैं। यहाँ पर भी षष्ठी का प्रयोग हुआ है। नीडानि करता है, कर्ता का संबंध, घोंसला का संबंध वृक्ष से है, तो वृक्ष से ऊपरी नीडानि सन्ति, यहाँ पर वृक्ष से में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अधिकरण कारक कहते हैं, सातवां होगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक कहा जाता है जो क्रिया को आधार प्रदान करे, जो क्रिया को आधार प्रदान करे, मतलब जहां पर क्रिया की जाए आधार प्रदान करे। ठीक है ना, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह में पर है। इसका चिन्ह क्या है? में और पर है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, अब इसका चिन्ह में पर है। जैसे कहा जाए छात्रा कक्षायाम पठन्ति, इसका क्या अर्थ होगा? पठन्ति क्रिया है, कहाँ पढ़ रहे हैं? तो कक्षायाम, कक्षा में, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार है नीडेषु वृक्षेषु नीडानि सन्ति, वृक्षेषु पेड़ों पर, वृक्षेषु नीडानि सन्ति, पेड़ों पर घोंसले हैं। पेड़ों का घोंसला नहीं, पेड़ों पर, वृक्षेषु नीडानि सन्ति, पेड़ों पर घोंसले हैं। यहाँ पर वृक्षेषु जो है सप्तमी अधिकरण का प्रयोग हुआ। क्रीडका खिलाड़ी क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, क्रीड़ा क्षेत्रे, चाहे यहाँ पर बालका भी लिखे, बालका क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। यहाँ पर क्या है? क्रीड़ा क्षेत्र, खेल के मैदान में, आधार, खेल का आधार, खेल कहाँ पर हो रहा है? खेल के मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्र, तो इसमें हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किए हैं। ठीक, संबोधन जो है आठवां जो है संबोधन, संबोधन कहते हैं किसी को पुकारने या बुलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। कर्ता को बुलाने या पुकारने में, किसी को पुकारने या बुलाने में संबोधन का प्रयोग होता है। संबोधन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें हे अरे, इसका चिन्ह क्या है? हे अरे, इसका चिन्ह हे भो है, संस्कृत में भो, अरे आदि है। ठीक है, इसमें कौन सा विभक्ति लगेगा संबोधन? तो संबोधन सामान्यतः, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सामान्यतः
संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगता है, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हाँ, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होते, जैसे हे राम अत्र आगच्छ, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम आप यहाँ आए, अच्छा आप आए। ठीक है, बालका, हे बालका ध्यानेन पठ, हे बालका हे बच्चों ध्यानेन पठत, तुम सब ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो संबोधन में हे राम भो बालका, चाहे भो हे राम भो राम भो बालका ध्यानेन पठ, अरे बच्चों ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ पर हम लोग संबोधन का प्रयोग किए। संबोधन में भी सामान्यतः प्रथमा का ही प्रयोग होता है, केवल एक वचन में अंतर रहेगा, जिसे राम नहीं लिखे राम लिखे हैं हम लोग। हे मुने, हे साधो ऐसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई ऐसा श्लोक जिसमें आठों विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, अगर एक श्लोक याद आए तो आठों विभक्ति का उदाहरण हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसको नोट कर लीजिए, जैसे एक श्लोक है राम रक्षा स्तोत्रम में, जिसमें विश्वामित्र ऋषि कहते हैं रामो राजमणि सदा विजयते, सदा विजयते। ठीक है, इसमें राम का जो संस्कृत है, राम जोड़ राजमणि तो ओकार हो गया है, राम का प्रयोग हुआ है। रामो राजमणि, चाहे से लिखो तोड़ के, राम राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रमेशम भजे, रामम द्वितीय विभक्ति है, राम को भजता हूँ, राम को रमापति लक्ष्मी के पति श्री विष्णु भगवान का भजन करता हूँ। यहाँ पर है राम राजमणि सदा विजयते, राम जो राजाओं के शिरोमौर हैं उनकी सदा विजय हो, सिर मुकुट के समान है, राज मुकुट के समान सबसे श्रेष्ठ है, उनकी सदा विजय हो। रामम रमेशम भजे, राम की मैं भजन करता हूँ, स्तुति करता हूँ। तृतीय है रामेण, रामेण अभिहता निशाचर चमू। ठीक है, निशाचर चमू। ठीक है, राम के द्वारा अभिहता मारे गए निशाचरों के समूह, सेना, राम के द्वारा निशाचरों की सेना मारी गई। रामाय तस्मै नमः, रामाय तस्मै नमः, मैं उस राम को प्रणाम करता हूँ। नमः योगे चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। रामात नास्ति परायणम परतरम, रामात नास्ति परायणम परतरम, परायणम परतरम, इसका मतलब होगा राम से अधिक परायण उपासना के योग्य कोई नहीं। रामात नास्ति परायणम परतरम मतलब राम से अधिक उपासना के योग्य कोई नहीं। रामस्य दास्यो अस्म्यहम्, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है राम का, रामस्य दास्यो अस्म्यहम्, इसका संधि तोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा दास, रामस्य दासो अस्मि अहम, दास अस्मि तो उकार ए हो गया, अस्मि अहम। ठीक है ना, रामस्य दास्यो अस्म्यहम्, रामे चित्त लया, सप्तमी है, मेरा मन राम में लगे, रामे चित्त लया, रामे चित्त लया सदा भवतु में, भवतु में मतलब मेरा चित्त जो है राम में सदा लगे। ठीक है ना, बिंदु नहीं होगा, में मतलब मेरा, रामे चित्त लया सदा भवतु में, भो राम माम उद्धारा, हे राम मेरा उद्धार करें। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, इस एक श्लोक में कारक के सभी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राम प्रथमा, रामम द्वितीया, रामेण तृतीया, रामाय चतुर्थी, रामात पंचमी, रामास्य षष्ठी,
रामे सप्तमी भू राम संबोधन। इस प्रकार एक श्लोक याद कर लेने पर हम लोगों को कारक के सभी विभक्ति और अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में अगले वर्ग में हम लोग सीखेंगे उपपद विभक्ति और उसका प्रयोग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।